रिलायंस वो कंपनी जो आज से 65 साल पहले मसाले बेचा करती थी, आज उसकी वैल्यू 17 करोड़ लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। आज रिलायंस का बिजनेस ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, डिजिटल सर्विसेज, रिटेल, मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे सेक्टर्स के अंदर फैला हुआ है। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं एशिया के अमीर तरीन आदमी मुकेश अंबानी के बारे में कि वो कैसे एशिया के अमीर तरीन और दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में 9वें नंबर पर आने वाले आदमी बने। मुकेश अंबानी पहले ही दिन से अमीर नहीं थे, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इन्होंने चंद ही सालों में इतनी दौलत कैसे कमाई और इनका इनकम अफसोस क्या है। ये सब चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 1957 से, जब धीरूभाई अंबानी यमन से भारत वापस आए और यहाँ आकर जो पैसा इन्होंने यमन में कमाया था, इससे एक ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। जिसके बाद इसके अगले साल फरवरी 1958 में धीरूभाई अंबानी मस्जिद बॉन्डर मुंबई में अपनी एक छोटी सी दुकान खोलते हैं और ये दुकान रिलायंस कंपनी का पहला ऑफिस बनी, जहाँ से इन्होंने मसालों का कारोबार करना शुरू किया। इनका मसालों का कारोबार तो अच्छा चल ही रहा था कि धीरूभाई अंबानी ने देखा कि पॉलिस्टर के धागे की ट्रेडिंग भी जोर पकड़ रही है। इन्होंने मसालों के कारोबार के साथ साथ पॉलिस्टर यानी धागे का कारोबार करना भी शुरू कर दिया। धीरूभाई अंबानी ने धागों की दुनिया में अपना नाम बना लिया था। इन्होंने पॉलिस्टर जैसे धागों से बहुत से धागे तैयार किए, जिन पर अच्छे खासे पैसे लगाकर ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। जैसे जैसे इनका कारोबार अरूज को जा रहा था, इन्होंने देखा कि ट्रेडिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। धीरूभाई अंबानी को कुछ देर कारोबार करने के बाद समझ में आया कि इतना पैसा ट्रेडिंग में नहीं है कि जितना मैन्युफैक्चरिंग में है। फिर इन्होंने 1966 अहमदाबाद में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल यानी फैक्ट्री बनाई, जहां धीरूभाई अंबानी ने सोचा कि जो धागे में ट्रेड कर रहा हूं वो मैं खुद भी बनाऊंगा। इसी तरह इस कंपनी का नाम इन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री रख दिया। नाजरीन, धीरूभाई अंबानी की इस मिल से इंडिया के कपड़ों के बड़े बड़े ब्रांड्स का आगाज़ हुआ, जिन्होंने इंडिया में बहुत शोहरत हासिल की, जिनमें एक ब्रांड विमल्स शामिल है। धीरूभाई अंबानी की इस मिल को बहुत से जापानी इंडस्ट्रियल पर्सन देखने आए और वो मिल में मौजूद पॉलिस्टर की क्वालिटी देखकर हैरान रह गए कि जो जदीद टेक्नोलॉजी धीरूभाई अंबानी ने अपनी मिल में लगाई हुई है वो अभी तक कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुई। इस तरह हर साल तरक्की करते हुए धीरूभाई अंबानी को इंडिया की इंडस्ट्री का किंग बुलाया जाने लगा। 1983 में धीरूभाई अंबानी ने पॉलिस्टर का रॉ मटेरियल खुद तैयार करने का इरादा किया, ताकि ये रॉ मटेरियल बाहर की कंट्री से इंपोर्ट ना करना पड़े। पॉलिस्टर के रॉ मटेरियल के लिए पेट्रोकेमिकल्स प्लांट ज़रूरी था, जो इन्होंने पाताल गंगा में लगाने का सोचा। धीरूभाई अंबानी ने इस प्लांट को सेटअप करने के लिए मुकेश अंबानी को चुना, जो कि उस वक्त स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे थे। इन्होंने मुकेश अंबानी को वहां से बुलाया और प्लांट के बारे में तमाम तफसीलात बताई, और यही वो लम्हा था जहां से मुकेश अंबानी ने अपने वालिद का कारोबार सेटअप किया। ये पेट्रोकेमिकल प्लांट 2 साल में बनकर तैयार हो गया, जहां इन्होंने अपने कारोबार का रॉ मटेरियल से लेकर कपड़े तक तमाम चीज़ें खुद तैयार करना शुरू कर दी थी। इन्होंने रिलायंस कंपनी का नाम तब्दील करके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया। चंद साल बाद धीरूभाई अंबानी की 2002 में मौत हो गई, जिसके बाद 2005 में मुकेश अंबानी और इनके भाई अनिल अंबानी में रिलायंस कंपनी का बंटवारा हो गया। इसी तरह रिलायंस टेलीकॉम मुकेश अंबानी के हाथ में आ गई। मुकेश अंबानी ने 2007 में मुकेश अंबानी अनफोर्टल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड शुरू की, जिसका नाम जियो टेलीकॉम रख दिया, जिसे आप आज के दिनों में जियो टेलीकॉम, जियो सिनेमा, जियो फाइबर और जियो सावन के नाम से जानते हो, जो इनकी सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देने वाली सर्विसेज थी। इसी तरह मुकेश अंबानी ने रिलायंस बिजनेस से बहुत सारे बिजनेसेस में शराकत की, जिससे मुकेश अंबानी ने बहुत से बिजनेस स्टार्ट किए, जिनसे इनकी आमदन करोड़ों तक पहुंच गई। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी हर जगह घुस चुकी है, जैसा कि मेडिकल फील्ड, इंडस्ट्री फील्ड, ग्रोसरी फील्ड, शॉपिंग स्टोर्स और दीगर कारोबार शामिल हैं, जो कि एक दरख्त की जड़ों की मानद बन चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ रिलायंस ने 2,30,000 करोड़ का रेवेन्यू करके दिया है, जो कि एक भारी भरकम रकम बनती है। नाजरीन, रिलायंस वो वाहिद कंपनी है जिसके अंदर पूरे इंडिया की सर्विसेज आती हैं, जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा रिलायंस कंपनी को है, क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस का कारोबार एक छोटी सी दुकान से शुरू किया था। वो रिलायंस अब पूरे इंडिया में जगह जगह आपको सर्विस देती दिखाई देगी, और इस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करते ही जिस चीज़ की इन्हें ज़रूरत पड़ी, इन्होंने खुद तैयार करना शुरू कर दी।
जैसा कि इन्होंने पॉलिस्टर के रॉ मटेरियल के लिए पेट्रोकेमिकल प्लांट की ज़रूरत थी, तो इन्होंने अपने पेट्रोकेमिकल प्लांट लगा दिए और इन प्लांट में ऑयल रिफाइनरी जो इस्तेमाल होती है, इनके प्लांट भी मुकेश अंबानी ने तैयार किए। अब ज़रूरत थी सोशल मीडिया पर एड्स लगाने की, तो मुकेश अंबानी ने अपनी टेलीकॉम सर्विस जियो से फ्री एड्स लगाना शुरू कर दिए, जिससे इनकी कंपनी अरूज पर चली गई और आज की तारीख में मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में आते हैं और मुकेश अंबानी अब तक एशिया और भारत के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। नाजरीन, धीरूभाई अंबानी के ख्वाब बहुत बड़े थे। वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहते थे, इसलिए देखते ही देखते रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन 1970s में टेक्सटाइल्स के साथ साथ पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग के काम में भी आ गई और इस बढ़ते हुए कारोबार और कंपनी को संभालने के लिए 1981 में धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी की मास्टर्स की पढ़ाई छुड़ाकर इन्हें इंडिया में बुला लिया। अब जो बिजनेस टेक्सटाइल से शुरू हुआ था, देखते ही देखते इसमें रिफाइनिंग, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल्स और बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस भी इसमें आ गए। इसीलिए 1985 में इसका नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया गया। वो नाम जिसके पीछे सिर्फ एक बिजनेस था टेक्सटाइल का, और अब उसके नीचे इतने सारे बिजनेसेस आ गए थे और बहुत से आना अभी बाकी थे। नाजरीन, अब जब ये सब हो रहा था, उस दौरान धीरूभाई अंबानी एक चीज़ करना भूल गए थे। इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में 2002 में इनकी डेथ हो गई और ये अपने पीछे बगैर कोई वसीयत छोड़े दुनिया से चले गए, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी और इनके भाई अनिल अंबानी के दरमियान वसीयत और जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़े और मसले मसाइल शुरू हो गए, जिसको ख़त्म करने के लिए 2005 में मुकेश अंबानी की वालदा ने रिलायंस के बिज़नेस को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें अनिल अंबानी के हिस्से में पावर जनरेशन, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज का बिज़नेस आया और मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस का जो ट्रेडिशनल बिज़नेस था, रिफाइनिंग और ऑयल एंड गैस का और पेट्रोकेमिकल्स का, ये इनके हिस्से में आ गया। अब बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने हर गुज़रते वक्त के साथ, हर गुज़रते साल के साथ नए से नए बिज़नेस और नई सी नई इंडस्ट्री में रिलायंस के नाम से कदम रखना शुरू कर दिया। 2006 में इन्होंने रिलायंस रिटेल के नाम से रिटेल की दुनिया में कदम रखा और 2008 में इन्होंने IPL की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीदकर स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखा। 2016 में जियो के नाम से इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा और इसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से इन्होंने बैंकिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया। नाजरीन, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इतना बड़ा ग्रुप बन चुका है कि मुकेश अंबानी के नाम पर तकरीबन 250 प्लस कंपनीज़ हैं और इनके पास रिलायंस कंपनीज लिमिटेड का 43% स्टेक है। यानी ये जो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, इसका 43% शेयर मुकेश अंबानी के हाथ में है। रिलायंस इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली, सबसे ज़्यादा इंडिया की एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करने वाली कंपनी है। 2023 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रेवेन्यू तकरीबन $118.6 बिलियन था। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।